रामनवमी है, भगवान राम का जन्मदिन है। आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन मैं आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान राम ऐसे हमारे देश के ही नहीं थे, ये पूरी दुनिया में अयोध्या में जन्म लिया था, लेकिन पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया में है भगवान राम। उनका जो है हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारतवासी रहते हैं, जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं वहाँ सब जगह भगवान राम हैं। और उनकी सरकारों ने भी जो है इस तरह से बना रखा है वो कि भगवान राम का जो है उसके ऊपर सबसे पहले ले रखा है। मैं भगवान राम के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं अपन, तो उनके गुणगानों की चर्चा करना चाहते हैं। बहुत से जो है उस समय से ही बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने, बड़े बड़े कवियों ने जो है उनके गुणगान किए हैं। तो जो भी उनको उनका गुणगान कम नहीं हुआ है और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जितना गुणगान उनके ऊपर उनका जीवन का करें हम, उतना ही कम है। भगवान राम सबसे पहले जो है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी रामायण में जब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो उस समय ऋषि मुनि ने जो है एक हवन यज्ञ की उनको बताई, सलाह दी थी। तो हवन यज्ञ करने के बाद में 4 पुत्र हुए उनकी रानियों के। तो चारों पुत्र भगवान राम जो है जन्म लिया वहाँ दशरथ, राजा दशरथ के वहाँ कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिया। तो उसके बाद में जो है, और जब राक्षस उस समय फैल रहे थे दुनिया में, राक्षसों का जो है बोलबाला था, तो उस समय की बात है जब राक्षसों को सबको खत्म किया था। और गुरुजी जो है उनको ले जा रहे हैं, पर भगवान शिव को मांग करके ले जा रहे हैं दशरथ से कि उसमें कि जो है आपके पुत्रों को दे दो। इस तरह से जो है हमें जो राक्षस यज्ञ हवन नहीं करना देना चाह रहे हैं, तो इस तरह से वो मांग करके ले गए थे। तो इस तरह से तो उसमें भगवान राम के गुणगानों की हम चर्चा करते हैं। तो उस समय जो है जब भगवान राम वहाँ से आ जाते हैं जनकपुरी से, वापस सीता को लाते हैं। सीता को लाने के बाद में जो है उसमें अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में आने के बाद में राजा उसमें उसको वनवास दे दिया जाता है, कैकेयी के द्वारा वनवास दिया जाता है 14 वर्ष का। तो उस समय वो उसमें वो इस तरह से जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और जो है उसमें वन में भी उनको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े थे। माँ जो है सीता माता को मना कर दिया था, लेकिन सीता माता भी जो है एक पति धर्म निभाने के लिए उसके साथ में गई थी। और वहाँ जो है उसमें कंद मूल भगवान ने खा करके जो है वो समय पाप पूरा किया था। उस समय भगवान के सामने बहुत सारे कष्ट थे, और उसमें बहुत सारे जो है मित्र भी बढ़ाए थे। उस समय मित्र थे उसमें उसको अहिल्या को जो है कि अहिल्या पत्थर की चट्टान थी, तो उसको जो अपने चरण स्पर्श से उसको एक जीवित किया था। और जीवित करने के बाद में जब एक उनसे दोस्ती हो जाती है, भगवान जो है बजरंग बली उनकी दोस्ती कराते हैं, सुग्रीव से कराते हैं। वंदर सेना का राजा था जो था, उसको उसके भाई ने निकाल दिया था और उसकी पत्नी को रख लिया था। जब सुग्रीव का और बाली का युद्ध होता है, तो उसमें सुग्रीव की सहायता की थी भगवान राम ने, और उसको बाली को वध किया था उसका। तो बाली का जो है खत्म करने जा रहे थे, उस समय बाली जो है घायल अवस्था में जाकर के भगवान के चरणों में पड़ जाता है। और उस समय कहता है कि भगवान मेरे को आपकी मेरी से क्या दुश्मनी थी। तो उस समय कहता है दुष्ट सुन, मूर्ख सुन, कि उसमें बताया था कि छोटे भाई की पत्नी और बहन और पुत्र की स्त्री और जो एक कन्या, ये सारी इनके ऊपर जो कोई कुदृष्टि रहता है तो उसको मारने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा पाप नहीं है, तो उसको मार देना चाहिए। तो आपने इस जो है सुग्रीव की पत्नी को रख के और उसके साथ में अत्याचार किया था, न्याय किया था। तो इस तरह से जो है उसमें भगवान ने उसकी सहायता की थी। तो उसमें सदाचारी थे भगवान, सदाचारी थे। सदाचारी कैसे थे कि इसमें केवट जो है उसमें उनका साथ दिया था, या सबरी का जो है झूठे भेड़ भी खाए थे। और इसमें जो सारी चीज़ें उसको सुसेन वैद्य था, लंका से लाए थे। सुसेन वैद्य को भी जो है उसमें लक्ष्मण के प्राण उसने बचाए थे, तो बिना संकट के, बिना किसी संकोच के जो है उसमें किया था। यानी बहुत सारे गुण है, सदाचारी भी थे, विनम्र विद्या, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। दृढ़ प्रतिज्ञा करने के ऊपर ही तो जो है उसको रावण को खत्म किया था उसमें, और एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते, उसको पूरी को निभा लेते थे। और उसमें उस माता सीता के लिए जो है उसमें सबसे पहले पुल बनाया गया था समुद्र में। उस माता पे सीता का पद उसमें पता लगाया था हनुमान जी ने पद, उसको रावण को उनको खत्म करने के लिए समुद्र में एक पुल बनाया था। उसमें सबसे पहले पुल बनाया था, उसके बाद में ना बढ़ा और ना आज तक बढ़ा है, एक सेतु बनाया गया था। तो उसमें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान राम के बहुत सारे गुण थे। आज हमें जरूरत है
उन भगवान राम के गुणों को हम हमारे उसमें उनको आदर्शों को हमारे जीवन में उतारें, तभी राम राज्य आएगा। और हम जो है उसमें अपने जो है इसमें आज रामनवमी के दिन अपनी ये शपथ ग्रहण करें कि भगवान राम के जो आदर्श जो थे उन आदर्शों को हमारे जीवन में उतारें। धन्यवाद।